जो खबर आप सुनने और देखने जा रहे हैं, ये खबर निश्चित रूप से आपको उस सोच को और मजबूत कर देगी जिसमें कहा यह जा रहा है कि बिहार में सरकार के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। गठबंधन की सरकार है और एनडीए के बीच संबंधों को लेकर के जितनी बातें कही जा रही है उसको अब और ज़्यादा बल मिलना शुरू हो गया है। लगातार दोनों ही खेमे से, खास करके भारतीय जनता पार्टी और जदयू की तरफ बात करें तो दोनों ही खेमे से लगातार हमले हो रहे हैं। अब दिल्ली में बैठे बैठे उपेंद्र कुशवाहा ने खेला कर दिया। बिहार में सरकार को लेकर के जिस तरह की बातें चल रही थी, कहा यह जा रहा था कि कभी भी सरकार ध्वस्त हो सकती है, लेकिन इन सब के बीच में बार बार ये दावा भी किया जा रहा है कि सरकार के बीच में सब कुछ ठीक है। पर संबंधों को देख करके और चीज़ों को, तथ्यों को सामने रखने के बाद आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं कि इस बात में कितना दम है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, जिस तरह से कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा हाशिए पर हैं, आरसीपी सिंह के सामने उनकी एक नहीं चल रही है, नीतीश कुमार की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है, लेकिन पिछले एक सप्ताह से जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा एक्ट कर रहे हैं उसे देख करके आप बिल्कुल कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में कमान आ गई है और पूरी तरह से वो अब एक्शन में आ गए हैं। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा फुल फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, जहां उन्होंने अपने एक बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया कि अपने एमएलसी को पार्टी से बर्खास्त करे। वहीं अब प्रधानमंत्री से उन्होंने दूसरी बार, पहली बार तो बिहार के सबसे पीछे से फर्स्ट होने पर टारगेट किया था और कहा था कि इसका सबसे बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार चाहे जितना भी प्रयत्न कर लें, जब तक केंद्र का पूरा सहयोग नहीं मिलेगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक ये संभव नहीं है। क्योंकि बिहार के पास बचा क्या है? यही भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को दो हिस्सों में बांट दिया था, झारखंड अलग कर दिया था। अब उपेंद्र कुशवाहा एक नई बात को लेकर के प्रधानमंत्री से सीधे संवाद कर रहे हैं। निश्चित रूप से उन्होंने जो बात कही थी कि जदयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है और जदयू में ये मांग भी उठ रही है कि जदयू के नेता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। अब इन सब बातों के बीच में उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि कॉलेजियम सिस्टम हमारे लोकतंत्र के लिए एक अभिशाप है। आज़ादी के 74वें साल में भी इसके अस्तित्व का कारण नहीं पता। एचसी और एससी में लोकतांत्रिक तरीके से न्यायाधीशों के चयन के लिए विज्ञापन, आवेदन और परीक्षा होनी चाहिए। इतना ही नहीं, मांग आगे बढ़ी है और उन्होंने इसके लिए और भी कई बातें कही है। निश्चित रूप से ये बातें भारतीय जनता पार्टी को रास तो नहीं आएगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा हैं, नीतीश कुमार के सबसे करीबी हैं, तो इस बात को संज्ञान में तो लेना होगा। अब इस पर एक्ट होता है कि नहीं होता है वो अलग बात है। ये टुन्ना पांडे नहीं है कि जिनको बस दूध की मक्खी की तरह निकाल देंगे। ये एक सिस्टम है जिस सिस्टम को बदलना होगा और सिस्टम बदलने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम अपने हिसाब से बदलती है और चीज़ों को देखती है, किसी के कहने सुनने से नहीं। किसान आंदोलन आपको याद है कि काफ़ी लंबे समय से, लगभग 6 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन टस से मस नहीं हो रही सरकार। वहीं जब उन्हें लगा कि धारा 370 35A को समाप्त कर देना चाहिए, इस देश में सीए लागू होनी चाहिए, कर दिया, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई क्योंकि पूर्ण बहुमत में है। अब उपेंद्र कुशवाहा के इस एक्ट से क्या आप समझेंगे वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने आगे लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, नम्रतापूर्वक अनुरोध है कि औपनिवेशिक युग की कॉलेजियम प्रणाली को जल्द से जल्द हटा दें और सभी के लिए ओपन द गेट्स ऑफ एचसी एंड एससी। इस प्रणाली में न्यायाधीश के उत्तराधिकारी बिना किसी खुली परीक्षा प्रक्रिया के न्यायाधीश बनते रहेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने हैशटैग भी यूज़ किया है, हल्ला बोल दरवाज़ा खोल। ये उनका बहुत पुराना नारा है, जब वो आरएलएसपी में थे। हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा इस नारा के साथ आरएलएसपी के जो हाशिए पर साथी हैं उनका जोश बढ़ा रहे हों और उन्हें संभावनाएं दे रहे हों कि अभी भी वक्त है, अभी भी उनको बहुत कुछ मिल सकता है। उपेंद्र कुशवाहा क्या करना चाहते हैं ये तो उपेंद्र कुशवाहा जाने, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ करके बिहार का जो कुर्सी है वो नीतीश कुमार से खाली ज़रूर करना चाहते हैं। इतना तो तय लग रहा है, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं कि सबकी भावनाएं हैं, सबकी
सबको लगता है कि उसे शीर्ष कुर्सी पर होना चाहिए। खैर, उपेंद्र कुशवाहा बड़ी मजबूती के साथ नीतीश कुमार के साथ आए हैं, तब से लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे वो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ना क्यों न हो, अपनी लड़ाई में वो पीछे नहीं हट रहे हैं। 1 महीना की चुप्पी के बाद जब निकले तो धड़ाधड़ एक तो पहले भारतीय जनता पार्टी का विकेट गिरवाया, अब उसके बाद प्रधानमंत्री का विकेट गिराने के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़े हो गए हैं। हल्ला बोल दरवाज़ा खोल का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि दरवाज़ा किसके लिए खोल रहे हैं और हल्ला किस पर बोल रहे हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। संकेत बहुत बड़ी बात होती है राजनीति में, बार बार हम कहते हैं, और इस संकेत को यदि आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।